दोस्तों, बिहार में अब शराबबंदी ज्यादा दिन नहीं है, ये तो आप सुन रहे होंगे और ये बात सच में होने वाला है। क्या बिहार में सच में ये चीज होने वाला है? क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं, सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी ज्यादा दिन तक नहीं है। एक ऐसी खबर आपको बताने जा रही हूं जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी लागू की और उसके बाद से नीतीश कुमार को इस कानून के लिए जाने लगा। नीतीश कुमार इस कानून के लिए जाने लगे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चर्चाएं खूब होने लगी। उसके बाद से नीतीश कुमार को महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक आता है। हालांकि अब शराबबंदी फेल कहा जा रहा है। एक रिपोर्ट में शराब से बैन हटाने की सलाह मिली है। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए साल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। हालांकि आर्थिक थिंक टैंक राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिसर की ताजा रिपोर्ट ने इस नीति के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि राज्य में शराबबंदी के बाद भी महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने के बजाय 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके अतिरिक्त शराबबंदी के कारण राज्य को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है और युवाओं में सूखे नशे का चलन तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में 2012 से 2024 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों का ट्रेंड सामने रखा गया है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2012 में करीब 11,000 मामले थे, जो 2014 में करीब 15.5 हजार, 2021 में करीब 18,000, 2022 में करीब 20,000 और 2023 में करीब 23,000 तक पहुंचे। 2024 में यह संख्या करीब 28,000 बताई जा रही है। तो शराबबंदी से तो कुछ ऐसा फायदा हुआ नहीं, यानी लंबे समय में दर्ज मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इन आंकड़ों का यह मतलब नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने की एकमात्र वजह शराबबंदी रही। अपराध के आंकड़े पर शिकायत दर्ज होने, पुलिस में रिपोर्टिंग और सामाजिक जागरूकता जैसे कई कारणों का असर पड़ता है। इसलिए इसे शराबबंदी के असर का सीधा और अकेला प्रमाण मानना सही नहीं होगा। रिपोर्ट का दूसरा अहम पहलू नशे के बदलते पैटर्न से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार शराब की उपलब्धता पर रोक के बाद कुछ लोगों ने दूसरे नशीले पदार्थों का रुख किया। इसमें अवैध शराब के साथ दूसरे इंटॉक्सिकेंट्स और ड्रग्स का इस्तेमाल शामिल है। रिपोर्ट ने खास तौर पर वैकल्पिक नशे के बढ़ते इस्तेमाल को चिंता का विषय बताया। इसका मतलब तो यह है कि शराबबंदी के बाद नशे की समस्या खत्म होने के बजाय उसका स्वरूप बदलने का सवाल खड़ा हो रहा है। खास चिंता युवाओं में सूखे नशे के बढ़ते चलन को लेकर है। शराबबंदी का असर सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं बल्कि सरकारी खजाने पर पड़ा है। रिपोर्ट के पेपर के मुताबिक शराबबंदी से पहले के 3 वर्ष में शराब से मिलने वाला उत्पाद शुल्क बिहार के राज्य के अपने राजस्व का करीब 14% था और शराबबंदी के बाद ये काफी घट गया है। कई सारे नेगेटिव साइंस शराबबंदी के नजर आ रहे हैं। सरकार को इसको बैन हटाने की सलाह दी गई है। सरकार आने वाले दिनों में क्या फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर के लिए इतना ही दर्शकों।